ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा नया चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग पिछले क्लास में थोड़ा वो देख चुके हो। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दो नंबर से बना हुआ है। एक हो गया हमारा रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से बना हुआ है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर के बारे में पता है। कोई भी नंबर जैसे हो जाए √2, √3, √5, 1.3, 1.2, 2, 3, 4, -1, -5, 1/2, 2/3, पाई, ये सारे नंबर जो है ये रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर के बारे में आपने नहीं सुना है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ √2 है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नया कंसेप्ट है, ये आता है। जैसे मान लो आपको पूछा जाए √1 की वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 1। √4 की वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 2। √9 की वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 3। √16 क्या होगा, आप बोलोगे 4। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए √-1 क्या होगा। ठीक है, √-4 क्या होगा, √-9 क्या होगा, √-16 क्या होगा। अब आप क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या है आपके पास? √-1 की वैल्यू आपको नहीं पता, √-4 की वैल्यू आपको नहीं पता, ये सारे वैल्यू आपको नहीं पता। जब भी रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है, ठीक है, रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू आ जाता है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको नहीं पता। यहीं से हमारा इमेजिनरी का कंसेप्ट शुरू होता है। ठीक है, तो √-1 को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यहीं से स्टार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं आयोटा से। ठीक है, आई जो लिखा हमने इसको पढ़ते हैं आयोटा, आई को हमने पढ़ते हैं IOTA, आयोटा। ठीक है, तो जो √-1 है इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, √-4 है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे √-1 × 4। तो फिर इसको हम लिखेंगे √-1 × √4। तो √-1 हो गया हमारा i और √4 हो गया 2 = 2i। ठीक है, तो √-1 जो √-4 जो हुआ वो हुआ हमारा 2 आयोटा। ठीक है, वैसे √-9 है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए? √-1 × √9। ठीक है, √-1 है आयोटा और √9 है 3। ठीक है, हो गया हमारा 3 आयोटा। √-16 इसको हम लिखेंगे 4 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से जो आई लिखा है मीन्स आयोटा लिखा है। ठीक है, आयोटा के फॉर्म में हमारा आंसर आने वाला। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो आयोटा के फॉर्म में आते हैं उन सबको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर का मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे ऑल नंबर्स विच इंक्लूड आयोटा, ऑल नंबर having iota called imaginary। ठीक है, ये जो आयोटा होना चाहिए वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जितने भी नंबर है उसके साथ जो आयोटा है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उस नंबर को हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। अब इस इमेजिनरी से रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं। जैसे अगर आपको √-2 बोला जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगा? √-2 को हम क्या लिखेंगे? √-2 को हम लिखेंगे √-1 × √2। फिर इसको हम लिखेंगे √2 और √-1 हो गया हमारा आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया √2 आयोटा। फिर उसके बाद अगर हमें पूछा जाए √-4 प्लस
√-9, इसकी वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे दोनों प्लस के फॉर्म में है, ठीक है। √-4 प्लस √-9, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो √-4 जो है इसको हम लिखेंगे √-1 इंटू √4 प्लस √-9 को हम लिखेंगे √-1 इंटू √9। तो ये हो गया √-1 जो है ये हो गया आयोटा और ये हो गया 2, तो ये है 2 आयोटा प्लस ये है 3 आयोटा, ये हो गया हमारा 5 आयोटा, ठीक है। तो √-4 प्लस √-9 इसकी वैल्यू हो गया हमारा 5 आयोटा, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हमने ऐड कर लिया, जैसे ये हो गया 5 आयोटा, ये हो गया √2 आयोटा, ऐसे वैल्यू हो गया। तो आयोटा को हम ऐड करने का मीनिंग ये हुआ, जैसे आप ऐड करते हो 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो जैसे हम 3x प्लस 5x प्लस 2x ऐड करते हैं उसी तरह से ये भी ऐड होगा, ठीक है। जैसे 2i प्लस 3i इक्वल टू 5 है, वैसे 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 आयोटा। अगर आपको ऐड करना है 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा, कितना होगा, तो इसको आप बोलोगे 25 आयोटा। अगर आपको ऐड करना है 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो क्या होगा, इसको आप नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। जैसे 3x प्लस 2x स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते, वैसे इसको भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही देखते हैं, आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और आयोटा के कंसेप्ट को जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने जो 3 प्लस 2 आयोटा लिख दिया, ये 3 हमारा रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, और 2 आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सेम यहाँ पे ये भी है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है इसमें कहीं आपका वर्ड यूज आएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर, आयोटा की ऐसे से वर्ड यूज आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयोटा स्क्वायर्स ये सब के बारे में देख लेते हैं, फिर हम आगे मल्टीप्लाई करके इसको देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो ठीक है, अब देखो आप अगर हमने आयोटा लिखा तो आयोटा का मीनिंग था √-1, ठीक है, यही था। √-1 को हमने आयोटा लिखा था। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग किया तो आयोटा स्क्वायर बना और ये √-1 का स्क्वायर होगा तो ये हो गया हमारा -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया कितना, -1, ठीक है। अब इसके बाद आयोटा क्यूब की अगर हमें वैल्यू निकालना है, आयोटा क्यूब की हमें वैल्यू निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और आयोटा की वैल्यू है कितना, √-1। तो आयोटा को वैसे छोड़ देते हैं, तो ये हो गया माइनस आयोटा। जो आयोटा क्यूब है इसकी वैल्यू आ गया माइनस आयोटा। अब इसके बाद है आयोटा टू द पावर 4, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर है -1 और आयोटा स्क्वायर फिर से -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो अब ये जो हमने 4 वैल्यू निकाला ये आपको याद रखना है, इसी से आयोटा से रिलेटेड आप क्वेश्चन कंप्लीटली कर सकते हो। जैसे एक तो आयोटा, ठीक है, इसकी वैल्यू होता है √-1, ठीक है। फिर उसके बाद आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होता है -1। फिर उसके बाद आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू होता है माइनस आयोटा, ठीक है। फिर उसके बाद आयोटा 4 और इसकी वैल्यू होता है +1, ठीक।
ये 4 पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। आयोटा इज इक्वल टू √-1, इसको आप छोड़ ही दो, अगर -1 को छोड़ दो तो आयोटा के फॉर्म में सिर्फ लिखें तो आयोटा का पावर 1 आयोटा, आयोटा टू द पावर 2 -1, आयोटा टू द पावर 3 माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इज +1, ठीक है। आयोटा टू द पावर 4 इज +1। अब इस मल्टीप्लिकेशन को हम कर लेते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं यूज होने वाला था हमारा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं कितना आ रहा है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 ये हो गया हमारा 15, फिर उसके बाद -3 × 6 ये हो गया 6 आयोटा, फिर उसके बाद +2 5 × 10 आयोटा, फिर -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये हो गया 15 और 10 आयोटा -6 आयोटा कितना होगा 4 आयोटा, ठीक है। ये सिंपली करना है, जैसे 10x - 6x क्या होता है 4x, वैसे ही 10 आयोटा -6 आयोटा होगा 4 आयोटा, फिर -4 × आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या देखा है वहाँ पे -1, तो -4 × -1, फिर ये हो गया 15 + 4 आयोटा +4, ये हो गया 19 + 4 आयोटा, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आया 19 + 4 आयोटा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे 2 + 7 आयोटा × 1 - 3 आयोटा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये 2 × 1 ये हो गया 2, फिर -2 3 जा 6 आयोटा, फिर उसके बाद +7 आयोटा, फिर -7 3 जा 21 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 7 आयोटा -6 आयोटा ये हो गया प्लस आयोटा, फिर -21 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + आयोटा +21 = 23 + आयोटा, ठीक है। ये हो गया हमारा 23 + आयोटा, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करोगे अभी, ठीक है। अब आप देखो, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो 3 - 5 आयोटा × 6 + 2 आयोटा, 3 - 5 आयोटा × 6 + 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 7 आयोटा × 2 + 3 आयोटा। इसके बाद है 3 - 4 आयोटा × 8 + 6 आयोटा, ठीक है। इसके बाद है 2 + 3 आयोटा × 8 - 4 आयोटा। ये 4 क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई का, ये अभी आप लोग निकालोगे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे अभी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपने निकालना है, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। हमने आयोटा टू द पावर 1 को आयोटा लिखा था, ठीक है। आयोटा टू द पावर 2 को हमने लिखा था -1, आयोटा टू द पावर 3 को हमने लिखा था माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 को हमने लिखा था +1, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बताओगे आयोटा टू द पावर 5 क्या होगा। अब देखो, अब आयोटा टू द पावर 5 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। आयोटा टू द पावर 6 ये होगा आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 2, तो आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू कितना है 1 इंटू आयोटा टू द पावर 2 की वैल्यू कितना है -1, तो ये हो गया हमारा -1।
आयोटा की पावर 7, तो ये हो गया आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 3, 4 है 1 और आयोटा टू द पावर 3 की वैल्यू है माइनस आयोटा, तो ये हो गया हमारा माइनस आयोटा। फिर आयोटा 8, ये हो गया आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम आ गया आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ठीक है, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ठीक है। अब 8 तक हमने कर लिया। अब जैसे अगर हमें निकालना है आयोटा का पावर 9, ठीक है, तो ये हो गया आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा टू द पावर 1 और आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा 10, ये है आयोटा का पावर 8 इंटू आयोटा का पावर 2 और आयोटा 8 है 1 इंटू आयोटा 2, आयोटा 2 है -1 इज इक्वल टू -1। आयोटा 11 इज इक्वल टू आयोटा 8 इंटू आयोटा 3, तो आयोटा 8 है 1 इंटू आयोटा 3 है माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा 12 इज इक्वल टू आयोटा 8 इंटू आयोटा 4 और आयोटा 8 है 1 और आयोटा 4 है 1 इज इक्वल टू 1। अब इससे ये जो हमने पैटर्न लिखा इससे आपको पता चलेगा, देखो जब हम 1 पे जा रहे हैं तो आयोटा 2 पे -1, 3 पे माइनस आयोटा, 4 पे 1, फिर 5 पे आयोटा, 6 पे -1, 7 पे -1, 8 पे 1, फिर 9 पे आयोटा, 10 पे -1, 11 पे माइनस आयोटा, 12 पे 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वैल्यू बन रहा है, ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 4 का गैप हो रहा है, ये 4 पीरियड के बाद जो हमारा आंसर है वो कुछ और चेंज हो रहा है। 4 पीरियड के बाद एक जैसा फिर से आ गया, फिर उसके बाद 4 पीरियड के बाद फिर से सेम आया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी कोई क्वेश्चन हो हम 4 से डिवाइड करने के बाद उसको डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि आयोटा टू द पावर 20 इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आयोटा टू द पावर 20 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, 20 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 20 इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट कैसे बताओगे? देखो जब रिमाइंडर 20 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, तो उस समय आपका आंसर आयोटा आएगा। देखो 5 है, 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो आंसर क्या है आयोटा आएगा, ठीक है। 6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आया, तो आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। तो 20 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आप खुद बताओ, आंसर क्या होगा? यहाँ से देख लो, 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा और आंसर क्या आया 1। 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा और आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। तो वैसे 20 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आयोटा टू द पावर 20 की वैल्यू होगा हमारा 1, ठीक है। इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आयोटा टू द पावर 76 नंबर 2 में, आयोटा टू द पावर 98 नंबर 3, आयोटा टू द पावर 1042 नंबर 4, आयोटा टू द पावर 206 नंबर 5, आयोटा टू द पावर 301 नंबर 6, आयोटा टू द पावर 10023, ठीक है। ये सारे वैल्यू हमें बताना है, टोटल 6 वैल्यू है यहाँ पे, इसको हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है। अब देखो आप आयोटा टू द पावर 76 है, ठीक है।
तो 76 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 4 से। ये हो गया 4 1 जा 4, 7 - 4 3, 36, 4 9 जा 36, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0। तो रिमाइंडर जब भी 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1, ठीक है। आइटा टू द पावर 98 है। अब हम 98 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, ठीक है। 4 2 जा 8, 9 - 8 1, 18, 4 4 जा 16, 8 - 6 2, रिमाइंडर की वैल्यू आया 2। अब देखो जब रिमाइंडर की वैल्यू आएगा 1 तो आइटा टू द पावर 1 आंसर होगा आइटा। रिमाइंडर आएगा 2 तो आइटा टू द पावर 2 आंसर होगा -1। रिमाइंडर आएगा 3 तो आइटा टू द पावर 3 आंसर होगा माइनस आइटा, ठीक है। और फिर उसके बाद आइटा टू द पावर 4 आंसर होगा 1, ठीक है, ठीक है ना। आइटा टू द पावर 4 मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो आइटा टू द पावर 4 वाला आंसर होगा, ठीक है। अब आप देखो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 2 आया, तो आंसर क्या होगा, -1, तो इसका आंसर होगा आपका -1। अब आइटा टू द पावर है 1042, 1042, अब इसका आंसर क्या होगा, तो 1042 को आप बता दो आंसर क्या आ रहा है, आप लोग निकाल के बता दो आंसर क्या आ रहा है इसका। ठीक है, ये जो 1042 है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड किया तो ये होगा 4 2 या 8, 10 - 8 2, 4 4 6 जा 24, फिर उसके बाद 2। अब ये जो 2 बचा ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर क्या होगा, आइटा 2 इज इक्वल टू -1। अब इसके बाद है 206, ठीक है। तो 206 जो होगा वो 4 से 4 5 जा 20, ये हो गया कैंसिल, 6 4 1 जा 4, 6 - 4 2, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो आइटा टू पावर 2 कितना है, -1, ये हो गया हमारा -1। अब इसके बाद है 301, ठीक है। तो 301 को डिवाइड कर लो आप, रिमाइंडर क्या आ रहा है 301, 4 से ये हो गया 4 7 जा 28, 10 - 2 21, 4 5 जा 20, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर आया 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आंसर आएगा, ठीक है। और फाइनल है हमारा 10023, लास्ट वाला वैल्यू है 10023। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, 10023, ठीक है। 4 से हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 4 2 जा 8, 10 - 2 20, 4 5 जा 20, कैंसिल 2 आया, यहाँ पे 0 3, ठीक है। ये 23, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, ये आया 3, तो रिमाइंडर की वैल्यू हो गया हमारा 3, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू हो गया हमारा 3। अब रिमाइंडर 3 पे आंसर क्या आएगा, -1, माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलो ठीक है, तो अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब जैसे हमने आयोटा टू द पावर 1 की वैल्यू लिखा था, आयोटा टू द पावर 2 की वैल्यू लिखा था -1, आयोटा टू द पावर 3 की वैल्यू लिखा था माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू लिखा था +1, ठीक है। जब हम इन चारों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐड करने के बाद देखो आप क्या मिल रहा है, ये वैल्यू हुआ आपका इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हुआ आयोटा, ये हुआ -1, ये हुआ फिर माइनस आयोटा, ये हुआ +1, तो 1 - 1 0, आयोटा माइनस आयोटा 0, तो ये आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। अगर आपको निकालना है आयोटा 15 प्लस आयोटा 16 प्लस आयोटा 17 प्लस आयोटा 18, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा 15 प्लस आयोटा 16 प्लस 17 प्लस 18, ठीक है। तो देखो आयोटा 15 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 3 या 12 प्लस 3, रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसका आंसर हुआ माइनस आयोटा।
इसका आंसर क्या होगा +1, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। इसका आंसर 1 तो ये हो गया प्लस आएगा, और इसका आंसर 2 रिमाइंडर तो इसका होगा -1। अब ऐड करो आप, क्या आएगा 0। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको हमेशा ऐसे ही करके निकालना पड़ेगा, सारे वैल्यू रिमाइंडर निकाला तब, ये तभी निकालना होगा जब इस टाइप से क्वेश्चन हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कुछ पता चल रहा है, देखो 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये जो 4 नंबर है 15, 16, 17 और 18, ये चारों एक सीक्वेंस में है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर सीक्वेंस में मिलता है तो उसको ऐड करोगे आप तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। सीक्वेंस में जब भी आपको नंबर मिलता है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो आप आयोटा टू द पावर 96 प्लस आयोटा 97 प्लस आयोटा 98 प्लस आयोटा 99, ठीक है। आयोटा 96 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये चारों सीक्वेंस में ना 96, 97, 98, 99, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। अब आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 8, आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। आयोटा 20 प्लस आयोटा 21 प्लस 22 प्लस 23, आंसर कितना आएगा 0। आयोटा 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 33, आंसर क्या होगा 0, ठीक है। आयोटा 1000 प्लस 1001 प्लस 1002 प्लस 1003 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बन जाता है जब 4 नंबर सीक्वेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका सम हो जाता है यहाँ पे 0, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम ये लिखते हैं आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 8 प्लस आयोटा 9 प्लस आयोटा 10, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगा, अब आप क्या बताओगे। आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगा, आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 ऐसे आयोटा 10 तक है, ठीक है। आयोटा टू द पावर 10 तक है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक 4 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक फिर से 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 0, इसका आंसर भी हुआ 0, और ये दोनों 9 प्लस 10, 9 में रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है। और 10 में रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये 1 रिमाइंडर आयोटा, 2 रिमाइंडर कितना -1, 2 रिमाइंडर क्या होता है -1, तो हमारा आंसर क्या हुआ आयोटा -1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस सो ऑन टू प्लस आयोटा 100, अब आप बता दो इसका आंसर क्या होगा। आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस सो ऑन टू आयोटा 100, क्या होगा आंसर इसका 100 तक है, ठीक है। तो ये 4 का ग्रुप बनते जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे 25 ग्रुप, टोटल 25 ग्रुप्स, ठीक है। 25 ग्रुप बन जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हर एक ग्रुप का आंसर कितना होता है 0 होता है, तो टोटल 25 ग्रुप है तो 25 ग्रुप का आंसर 0 होता है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उस कुछ क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। आयोटा 83 प्लस 84 प्लस 85 प्लस सो ऑन टू प्लस आयोटा 100, सोचना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आयोटा 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस सो ऑन टू प्लस आयोटा 100। नेक्स्ट आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस 1 टू प्लस आयोटा 100।
नेक्स्ट आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा 4 अपॉन आयटा 9 प्लस आयटा 10 प्लस आयटा 11 प्लस आयटा 12। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो यही 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके लिए यही आज का होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।